प्रिय बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको रेखाएं एवं कोण की जानकारी कराएंगे। ये वीडियो कक्षा 6 से लेकर 9 तक सभी बच्चे देखें। आइए हम देखते हैं, एक एक परिभाषा डिटेल से बताते हैं, उनके चित्र भी बताएंगे। तो देखें, सबसे पहले रेखा। रेखा क्या होती है? किसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। अब देखेंगे रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार, तो रेखा जो है दो प्रकार की होती है। नंबर 1, सरल रेखा। सरल रेखा, सरल रेखा क्या होती है? जिस रेखा की लंबाई दिशा भर में सीधी जाती है उसे सरल रेखा कहते हैं। आप देखेंगे नंबर 2, वक्र रेखा। वक्र रेखा, जिस रेखा की लंबाई दिशा भर में टेढ़ी मेढ़ी जाती है उसे वक्र रेखा कहते हैं। तो रेखा दो ही प्रकार की होती है, एक सरल रेखा या वक्र रेखा। या तो आप सीधी रेखा खींचेंगे या तो टेढ़ी खींचेंगे। आप लोग अभी अध्ययन करेंगे सरल रेखा का। अब जो है इसके बाद देखेंगे किरण। किरण क्या होती है? किरण का विस्तार एक ही दिशा में होता है। किरण का विस्तार एक ही दिशा में होता है। ये रहा रेखा, रेखा के प्रकार और किरण। अब हम आपको बताएंगे कोण। कोण, दो किरणें जब एक ही बिंदु से पर मिलती हैं, दो किरणें जब एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ऐसे कोण की आकृति होती है। अब जो है हम आपको बताएंगे कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, अब आपको हम कोण के प्रकार बताएंगे। नंबर 1, न्यून कोण। न्यून कोण, कोण की आकृति वही रहेगी। ये इसका चित्र है और इसकी रेंज, ये थीटा का मान क्या होना चाहिए? ये थीटा का मान जो है 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 90 अंश से छोटे कोण को कहते हैं न्यून कोण। नंबर 2, समकोण। समकोण का चित्र ये रहेगा। ये थीटा का मान 90 डिग्री होगा, पूरा 90 अंश, कम ना ज्यादा। इस प्रकार से अगला नंबर जो है 3 नंबर, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण का चित्र जो है ये बनेगा। इस थीटा का मान होना चाहिए, इस थीटा का मान 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होना चाहिए। थीटा का मान 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होगा तब अधिक कोण कहलाएगा। इसके बाद
नंबर 4 सरल कोण। सरल कोण या रिज कोण। सरल कोण या रिज कोण। सरल कोण या रिज कोण क्या होता है? ये एक सीधी रेखा में बनता है। ये थीटा का मान, यहाँ थीटा का मान 180 डिग्री। 180 अंश से कोण को सरल कोण या रिज कोण करते हैं। इसके बाद नंबर 5 ब्राहत कोण। ब्राहत कोण देखेंगे। ब्राहत कोण ऐसे होता है, ये यहाँ पर थीटा का मान 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा, यानी 180 अंश से बड़े और 360 अंश से छोटे कोण को ब्राहत कोण कहते हैं। अब जो है अगला नंबर है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण यानी पूरा कोण या संपूर्ण कोण। ये क्या होता है? पूर्ण कोण। इसका मान 360 होता है। ये थीटा का मान एग्जैक्ट 360 है। अब इनको आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 कोण का मान तो एकदम निश्चित है, जैसे हमने बताया आपको समकोण, सरल कोण या रिज कोण और पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण। इनका मान एग्जैक्ट होता है। समकोण का 90 अंश, सरल कोण या रिज कोण का 180 अंश, इसका पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण का 360 अंश। इनका एग्जैक्ट होता है। और 3 की एक सीमा होती है कि न्यून कोण 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं, यानी 0 और 90 अंश के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं, और 90 अंश से बड़े 180 अंश से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। अब ब्राहत कोण 180 अंश से बड़े और 360 अंश से छोटे कोण को ब्राहत कोण कहते हैं। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।